हार को बदलने का जज्बा रखता है किसान। ये देखिए मेथी शब्दों से बना है। 40 डिग्री तापमान जहाँ 10 मिनट खड़ा रहता है, लेकिन ये धरती पुत्र भूल जाते हैं कि उनको कोई मतलब नहीं भूख और छाव से। उनको मतलब है कि काम करना, और जब वो लग जाते हैं आगे हार इतनी कड़ाई जहाँ आम आदमी अपने घरों में, अपनी दुकानों के अंदर, व्यापार के दुकानों में छुपा रहता है, कूलर के सहारे, टैक्सी के सहारे, अनेकों संसाधन साथ में इस धूप से बचने का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ कोई असर नहीं होता। इतनी तेज धूप है, हम लोग यहाँ 10 मिनट खड़े नहीं रह सकते। और ये 5 घंटे का सफर है, 5 घंटे तक ये काम करेंगे तब जाके। और पहले इसको काटा गया है, इसमें लगे सैकड़ों घंटे लगे हैं, तब जाकर इसकी कटाई 6 महीनों तक इसकी देख रेख की गई। इसी को कहते हैं हाथ में बदलना। अब 40 डिग्री तापमान है, तेज गर्म हवाएं चल रही है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है हवा गर्म है या ठंडी है। उनको काम से मतलब है, इस फसल से मतलब है। ये निकल कर अब तैयार हो जाएगी, तब ये बाज़ारों में ले जाएंगे, मंडियों में ले जाएंगे। मंडियों से बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं वो इसे स्टॉक करेंगे, इनसे 45 रुपये खरीदेंगे, और फिर हम लोग जब लेने जाएंगे तो 70 रुपये हमें ये नेट उपलब्ध है। लोग केवल मंडी से खरीद के कुछ ले जाकर दुकानों में आकर बिक्री होने तक डिफरेंस आ जाता है। और इस किसान ने 6 महीने में क्या तापमान किया है, उनको क्या नहीं देता है, उसको मात्र 45 रुपये मिलेंगे 6 महीने। और एक व्यापारी है जो मंडी से ले जाकर और उसके बाद 15-15 रुपये का मार्केट कर लेता है, और ऐसी में आराम से यापन करता है। तो इस धरती पर का होने वाली माताओं को होने वाली जो 6 महीने गाँव में रहकर अपने बच्चों को छोड़कर, अपने बुजुर्गों को छोड़कर इन कामों में लगे रहते हैं, और हमारे घर तक हम ये अनाज पहुँचाते हैं। ईश्वर साक्षात है, दिखाई नहीं देता, लेकिन ईश्वर पुत्र है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। माँ धरती माता है, और ये धरती के पुत्र है किसान, जिनके द्वारा ये फसल तैयार की जाती है। इस फसल को अन्न को खाकर हम लोग काम करते हैं, धरती पुत्रों को प्रणाम, उनकी मेहनत को सलाम प्रणाम। यदि सुबह सुबह पहले भगवान के बाद यदि किसान पुत्र का नाम लिया जाए तो हम उस ऋण से हार से मुक्त हो जाते हैं, जो 6 महीने के कड़ी तपस्या के बाद वो अगर हमारे घर पहुँचाते हैं। मैंने नज़दीक रहकर देखा है किसानों को,
वो अपने आप के अंदर मस्त है, सुखी है, जैसा भी उनको मिलता है खाने को खाकर वो अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद उठते हैं। और हम लोग अच्छा खाकर नींद नहीं ले पाते तो किसान नींद ले गए, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से भगवान के ऊपर विश्वास रखकर खेती करता है। ऊपर आसमान है, नीचे धरती माँ है। ये फसल बारिश और बर्फबारी गड़े होने से नष्ट भी हो सकती है, लेकिन कभी किसान चिंता नहीं करता है कि ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले का काम जाने। हमारा काम है खेत को जोतना, बुआई करना। वो देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो उसकी मर्जी है। हम लोग बड़े बड़े मकानों को अंदर व्यापार करते हैं, अपने माल की सुरक्षा करते हैं। इनकी माल की सुरक्षा केवल ईश्वर करता है। चलती फसल में यदि ओलावृष्टि हो जाए तो फसल खत्म हो जाती है। बहुत संघर्ष का इनका जीवन, कठिन तपस्या है, बहुत कड़ी मेहनत है, तब जाकर ये अन्न हमारे घर तक पहुँचता है। सबसे ज़्यादा यदि सरकार को रियायतें और सहयोग देना चाहिए, किसान को देना चाहिए। किसान की मेहनत के बिना हमें अन्न उपलब्ध नहीं हो सकता। 6 महीने मेहनत हम लोग नहीं कर सकते। 6 महीने हम लोग बच्चों को जिस तरह पाला जाता है उस तरह इस फसल को देखा जाता है। और ये फसल बहुत बार तो नष्ट हो जाती है ओलावृष्टि से, तेज धूप से, अनेकों बीमारियाँ लग जाती हैं। लेकिन ये धरती पुत्र रोता नहीं होता, भगवान के ऊपर विश्वास रखे, आशा में रहता है और मस्त रहता है। 6 महीने 4-4 आदमी मैंने देखे हैं काम करते हुए, पूरे परिवार के लोगों को देखा है। 6 महीने में 2 लाख से ज़्यादा नहीं होता है। तो आप मंथली इनकम देख सकते हैं। रात को भी पानी देना फसलों को, पूरे दिन का, लेकिन ये किसी के आगे हाथ भीख नहीं मांग सकते, क्योंकि ये धरती के पुत्र हैं। नारायण के बाद जो नाम दिया जाए तो धरती पुत्रों का लेना चाहिए, जिनके द्वारा अन्न हमारी रसोई तक पहुँचता है। देखिए कितने मस्त हैं, मजदूरी करके खाते हैं लेकिन मस्त है। हम लोग ये मस्ती लाखों कमा कर नहीं ले सकते। और ये देखिए 500 रुपये गाड़ी को मिलती है मजदूरों को, एक जब काम पे आते तो खाना, तो 500 रुपये 600 रुपये गाड़ी, 600 500 15,000 रुपये इनकी इनकम है और खाना दे देते हैं। और लाखों रुपये मंथली कमाने वाला इतना सुखी नहीं, क्योंकि वो बेईमानी की कमाई है।